हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मी के मौसम में लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ पार्टी बेस बनाने का सिंपल सा मेथड। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लोगों को चाहिए होगी लिक्विड फाउंडेशन। यहाँ पर मैं एसेंस ब्रांड की लिक्विड फाउंडेशन का यूज़ करी हूँ और इसमें जो मेरा शेड है वो सॉफ्ट बेज है। ये फाउंडेशन आपको ईजिली लोकल मार्केट से अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आपने जस्ट यहाँ पर जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ आपने जस्ट उन्हें फॉलो करना है और एक बहुत ही ज़बरदस्त आप बेस बना सकोगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ प्राइमर। ये एक DIY प्राइमर है जिसकी वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग चाहो तो आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर आप प्राइमर की रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के ऊपर आप देख सकते हो, आई बटन के ऊपर क्लिक करके एक अफोर्डेबल प्राइमर की कंप्लीट रिव्यू वीडियो। जब आप प्राइमर अप्लाई करते हो अपने स्किन के ऊपर तो इसे आप अच्छे से अपने स्किन के ऊपर एब्सॉर्ब करोगे। और यहाँ पर आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो मेरे दोनों हैंड्स में, यानी कि जिस हैंड के ऊपर मैंने प्राइमर अप्लाई किया वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड सप्पल लग रहा है और जो मेरा सेकंड हैंड है वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ लग रहा है। प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं आप लोगों को एक टिप दूंगी कि आप अपने फेस को 5 मिनट्स के लिए छोड़ दो ताकि आपका जो प्राइमर है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और आपकी जो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। देन आपकी जो बेस होगी वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस बनेगी। देन आप अप्लाई करोगे फाउंडेशन। यहाँ पर मैं एसेंस ब्रांड की फाउंडेशन यूज़ करी हूँ। इसमें जो मेरा शेड है वो सॉफ्ट बेज है। इसे मैं यहाँ पर अप्लाई करी हूँ जैसे अपने हैंड के ऊपर, इसी तरीके से आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं जस्ट आप लोगों के साथ टेक्निक्स शेयर करी हूँ, आपने इन टेक्निक्स को फॉलो करना है। आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं, जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो अगर आपके फेस के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लैमिशेस हैं, पिगमेंटेशंस हैं, आप उन्हें हाइड कर लो अच्छे से कलर करेक्टर यूज़ करके या फिर कोई भी कंसीलर यूज़ करके। देन आप अपनी फाउंडेशन को अप्लाई करो। इससे क्या होता है कि आपकी बहुत ही अच्छी और फ्लॉलेस कवरेज आती है। यहाँ पर मैं एक फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपनी फाउंडेशन को अप्लाई करी हूँ। आप लोग कोई भी वेट ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। और गाइज़ एक और बात, अगर आपने कंसीलर्स की वीडियो देखनी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल के ऊपर कंसीलर्स की वीडियो देख सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, जब आप अच्छे से अपनी फाउंडेशन को अप्लाई कर लेते हो तो अप्लाई करने के बाद आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे पैनकेक। पैनकेक यहाँ पर मैं इंडियन पैनकेक यूज़ कर रही हूँ। इसका जो शेड नंबर मैं यूज़ कर रही हूँ वो 25 यूज़ कर रही हूँ। इसकी कंप्लीट रिव्यू वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। और उसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि ये जो पैनकेक हम लोग यूज़ करते हैं ये इसलिए यूज़ करते हैं जो हमारे फेस के ऊपर डार्क स्पॉट्स, ब्लैमिशेस और पिगमेंटेशंस होते हैं, अगर वो कंसीलर से अच्छे से हाइड नहीं हुए तो पैनकेक अप्लाई करने से वो भी हाइड हो जाते हैं। और उसके अलावा ये हमारी बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और वाटर प्रूफ बनाता है। यहाँ पर मैं इसे अच्छे से वेट कर लूँगी, सिंपल वाटर के साथ मैं इसे वेट कर रही हूँ। और देन आपको जितनी अमाउंट चाहिए पैनकेक की आप उतनी अमाउंट अपने स्पंज पर ले लोगे और इसे आप डैपिंग मोशन में अपने फेस के ऊपर अप्लाई करोगे, जैसे मैं अपने हैंड के ऊपर आप लोगों को अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी जो बेस होगी वो वाटर प्रूफ बन जाएगी और लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगी। जब आप पैनकेक अच्छे से अप्लाई कर लो तो आप इसे 5 मिनट्स के लिए एटलीस्ट छोड़ दो ताकि आपकी जो आपकी जो बेस है अच्छे से सेट हो जाए और पैनकेक बिल्कुल ड्राई हो जाए। देन जो स्टेप आ जाता है पैनकेक को अप्लाई करने के बाद 5 मिनट्स छोड़ने के बाद जो स्टेप आता है वो आ जाता है कॉम्पैक्ट पाउडर को अप्लाई करने का। यहाँ पर मैं ग्लैमरस फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करी हूँ। ग्लैमरस फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर का जो शेड नंबर मैं यूज़ करी हूँ वो शेड नंबर 2 है। इसका कंप्लीट रिव्यू वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो आई बटन पर क्लिक करके। यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर इसलिए यूज़ किया जाता है आफ्टर पैनकेक के, ताकि ये जो आपकी बेस को अच्छे से सेट कर दे और लॉन्ग लास्टिंग बना दे और इससे आपको बहुत अच्छी कवरेज मिलती है और बहुत ही आपकी बेस फ्लॉलेस बनती है। जिन लड़कियों की कॉम्प्लेक्शन वीटिश है वो ये कॉम्पैक्ट पाउडर है यूज़ कर सकती हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लश ऑन। ब्लश ऑन आप कोई भी ब्लश ऑन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं मैट ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश लगती है अगर आप लोग समर सीज़न में मैट ब्लशर यूज़ करते हो। देन यहाँ पर मैंने ब्लश ऑन ले लिया है और इसे आप अच्छे से डस्ट आउट कर दो, जो एक्स्ट्रा कि ब्लश ऑन के पार्टिकल्स हैं वो डस्ट आउट हो जाएंगे। देन आप इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत कि स्मूथ सी नेचुरल लुक मिलेगी और आपका जो फेस होगा बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आएगा। और यहाँ पर गाइस जब आप ब्लश ऑन अप्लाई कर लेते हो तो उसके बाद आप अपने फेस के ऊपर कोई भी हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो, जो भी हाइलाइटर आपके पास अवेलेबल हो, लिक्विड है या बेक्ड हाइलाइटर है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं बेक्ड हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ। बेक्ड हाइलाइटर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन पे वर्क करता है और ये मेरे पास क्रिस्टाइन कंपनी का बेक्ड हाइलाइटर है। और यहाँ पर मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ अपने हैंड के ऊपर। इसी तरीके से आपने इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप अपने फेस के ऊपर आपकी जो बेस है वो कम्प्लीटली डन हो चुकी है। देन आप क्या करोगे, मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करोगे। यहाँ पर मैं मेबेलिन का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो।
इससे क्या होता है कि ये आपकी बेस को अच्छे से सेट कर देता है और आपकी बेस जो है लॉन्ग लास्टिंगली आपके फेस के ऊपर स्टे करती है। जब ये ड्राई हो जाए देन आपकी जो बेस है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये पसीना आने की वजह से या किसी भी वजह से बिल्कुल भी नहीं हटेगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पानी स्प्रे करके दिखा देती हूँ कि ये जो बेस है वाकई में वाटर प्रूफ बनी है, ये बिल्कुल भी नहीं हटने वाली। यहाँ पर मैंने अच्छे से पानी को स्प्रे किया है अपने हैंड के ऊपर और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर या स्पंज के साथ आप इसे सोक कर दोगे। जैसे मैं अपने हैंड के ऊपर से एक्स्ट्रा वाटर को सोक करी हूँ और देन आप यहाँ पर देख सकते हो मैं अच्छे से आपको रब करके दिखा देती हूँ। ये ट्रांसफ़र प्रूफ है, ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होगी और ना ही हटेगी आपके फेस के ऊपर, पूरे दिन के लिए आपके फेस के ऊपर स्टे करेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बेस है, आप इसे ट्राई करो। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।